भगवान सर्वत्र व्याप्त है। यदि भावना निस्वार्थ हो तो प्रभु स्वयं ही भक्तों के हो जाते हैं। ऐसा ही प्रसंग है रामायण का। जब भक्त प्रवर हनुमान संजीवनी बूटी लाने पर्वत गए थे। पर्वत की परिक्रमा पूरी करने के बाद भगवान हनुमान ने जैसे ही सिर झुकाया, उन पर आकाश से दिव्य सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी और दिव्य वाघों की कर्णप्रिय ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। उन्हें एक ममतामयी मधुर वाणी सुनाई पड़ी, वत्स हनुमान तुम्हारी जय हो, तुम्हारे सदा कार्य संपन्न होंगे। हनुमान जी ने सिर उठाकर देखा तो माता सीता अंतरिक्ष में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनका दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि जब माता दुष्ट रावण की अशोक वाटिका में थी, फिर वह यहाँ कैसे हैं? पर सीता जी वहां से तत्काल अंतर्ध्यान हो गई और उनकी जगह भगवान श्री राम प्रकट हुए। अब तो हनुमान जी और अधिक चौंक गए। हनुमान जी कुछ पूछते तभी श्री राम अंतर्ध्यान हो गए और उनके स्थान पर लक्ष्मण प्रकट हो गए। आश्चर्य के कारण हनुमान जी की आंखें बंद हो गई। उनके मन में आया कि जिन लक्ष्मण के लिए वे संजीवनी लेने आए हैं, वह तो पूरी तरह स्वस्थ है। फिर कुछ क्षणों के बाद जब हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली तो भगवान शंकर को वहां खड़ा पाया। तब पवनसुत ने हाथ स्वतः जुड़ गए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक श्री झुकाकर अर्धनारीश्वर को प्रणाम किया। भगवान शंकर उनकी परेशानी को समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, पवनसुत आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? सर्वेश्वर प्रभु श्री राम की लीला विचित्र है, उसे देखकर अज्ञानी ही मोहित होते हैं। तुम तो बुद्धिमता वरिष्ठ हो, अपने मूल स्वरूप को याद करो। जो मैं हूँ वही तुम हो और जो तुम हो वही मैं हूँ। मुझ में और तुमने अंतर नहीं है। तनिक सोचो, संपूर्ण सृष्टि की जगजननी आदिशक्ति सीता माता को कौन दुष्ट छू सकता है? और फिर लक्ष्मण किसी राक्षस के प्रहार से मूर्छित हो सकते हैं। भला यह सब प्रभु श्री राम की लीला है और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका का निर्वाह करते हुए संसार में मानव जीवन का आदर्श स्थापित करना है। इसके बाद हनुमान को देवी पार्वती के भी दर्शन में अब हनुमान जी प्रभु की लीला के सामने नतमस्तक हो गए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।